नागौर में भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े जिले के कई कांग्रेस नेता। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं से की बातचीत, प्रदेश और जिले की राजनीति के बारे में ली जानकारी। हनुमानगढ़ में व्यापारी के स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। व्यापारी में ईमानदारी रखने की कही गई बात। कार्यक्रम में जिले के तमाम व्यापारी रहे मौजूद। झुंझुनू में पहली बार आयोजित किया जा रहा चुरावा महोत्सव। तैयारियों को लेकर नगर पालिका चेयरमैन ने की बैठक। महिलाओं ने घर घर जाकर बांटे पीले चावल। लालसोट में जनता के लिए मुसीबत बना कचरा। आने जाने वालों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कुंभकर्णी नींद सो रहा प्रशासन। और झुंझुनू में आरआर मोरारका महाविद्यालय के गेट पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। नागौर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बात की जाए तो मेड़ता सहित नागौर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता दौसा पहुंचे और वहीं पर आज सिकंदरा से रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और यात्रा में राहुल गांधी के साथ सभी सहभागी बने। और इस दौरान बात की जाए तो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रामचंद्र जारोड़ा रिद्धिकरण लामरोड से वार्ता की और प्रदेश और जिले की राजनीति के बारे में जानकारी ली है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई है और आपको बता दें कि 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद यात्रा आज राजगढ़ से अलवर में पहुंचेगी और जहां पर अलवर सीमा पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा और रेड कारपेट बिछाया गया। और इस दौरान यात्रा के लंच ब्रेक के बाद अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी की जनसभा होगी और जहां पर आपको बता दें बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी से मिलकर एक युवक ने रोजगार से जुड़ी परेशानी बताई तो राहुल गांधी के साथ चल रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस समाधान की जिम्मेदारी आपकी है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने ग्रामीण महिलाओं से भी मुलाकात की है और उनका हालचाल भी जाना है। तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर आपको बता दें कि जहां चाय के अधिकृत विक्रेता राजेंद्र स्टोर की ओर से नौहर में व्यापारिक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और पुष्करना भवन में आयोजित उक्त कार्यक्रम में व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए एक लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में सोने का सिक्का, दूसरे पुरस्कार में वॉशिंग मशीन और तीसरे पुरस्कार में चांदी के सिक्के और 7वां पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईमानदारी रखने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ईमानदारी पूर्वक किया गया व्यापार सदैव फलता फूलता है और इस मौके पर आयोजक राजेंद्र कंदोई ने सभी का आभार जताया और अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पांधुकला कस्बे के अजमेर रोड पर स्थित शमशान भूमि युवा गौ सेवा संगठन ने मोक्ष धाम में श्रमदान किया और इस दौरान पेड़ पौधों की छोटी बड़ी टहनियों की कटाई की गई और पानी पिलाकर सभी ने श्रमदान किया है। और संगठन के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि रविवार को समिति ने मोक्ष धाम में सफाई अभियान चलाया, जिसमें गांव के युवाओं का विशेष योगदान रहा। संगठन के ओम प्रकाश देवासी ने बताया कि युवा गौ सेवा संगठन वर्तमान में ग्राम के आर्थिक सहयोग से कस्बे की आवारा पशुओं का इलाज, ग्राम के सामाजिक कार्यों में सेवा कार्य और ग्राम की धार्मिक धरोहर को साफ सफाई का काम कर रहा है और वर्तमान में करीब 40 युवा संगठन में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वहीं झुंझुनू में पहली बार आयोजित किए जा रहे चुरावा महोत्सव को लेकर चारों तरफ उत्साह नजर आ रहा है और इसी क्रम में नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी के साथ श्याम सखी दरबार की बैठक हुई और पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर हुई बैठक में श्याम सखी दरबार की संयोजिका
महोत्सव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि ग्रुप की तरफ से महोत्सव को लेकर डिजाइन किए गए आकर्षक लोगों को अभी चेयरमैन से विमोचन करवाया गया और इसके बाद चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने साथ सभी महिलाओं ने घर घर जाकर पीले चावल बांटने का कार्य शुरू किया। श्री श्याम सखी दरबार की हमारे घर पर आज मीटिंग रखी गई। मेरी सभी सखियां यहाँ पर आई हैं और हम सब ने जो चेयरमैन साहिबा के नेतृत्व में चिड़ावा महोत्सव हो रहा है उस सब के विषय में चर्चा करी। हम सब आपस में पीले चावल बांट रहे हैं, साथ ही अपने गली मोहल्ले में सभी रिश्तेदारों को, जानकारों को पीले चावल दे रहे हैं। सभी में बहुत अधिक उत्साह है। सभी को बार बार अनुग्रह किया जा रहा है कि सभी महोत्सव में आए और सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग करें। महोत्सव को लेकर सभी लोग बहुत उत्साह के साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अभी आज श्याम सखी दरबार की तरफ से यहाँ श्रीमान महेश जंडी प्रसाद जी हिम्मतरामका के घर पर मीटिंग हुई है रेखा जी के नेतृत्व में और इनकी सारी शाम की सखियां एकत्रित हुई है और इनका प्रोग्राम है कि जैसे अभी इन्होंने यहाँ मीटिंग करके और पीले चावल हम लोगों को यहाँ वहीं झुंझुनू के आरआर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में आज विभिन्न छात्र संगठनों के आह्वान पर छात्रों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जोड़कर प्रदर्शन किया और छात्र नेता सलीम खान जाजा ने बताया कि 7 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से महाविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा है और मगर बजट आवंटित होने के बावजूद भी महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर आज छात्रों ने महाविद्यालय में कई विषयों में स्नातकोत्तर शुरू करवाने और महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू करवाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोरारका राजकीय महाविद्यालय में आज छात्रों द्वारा गेट बंद करके 7 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया, जिनमें कि एनसीसी, एमकॉम, उर्दू विषय और कुछ एक का बजट पास हो रखा है, जैसे 12 का बजट पास हो रखा है। लेकिन ये जो कॉलेज प्रशासन है ये दवाई की जूझवारी लेके और तकिए नीचे लेके सो रहा है। न तो छात्र हितों के लिए ध्यान देता है और न कभी बच्चों को आकर्षित करता है। कभी सम्मेलनों के नाम पे कभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, कभी घर भेज दिया जाता है। नए नियमित कक्षाएं लग रही है, इसलिए आज छात्र हितों ने सभी छात्र हितों के द्वारा मिलकर और आज गेट के ऊपर ताला लगा के प्रदर्शन किया। तो वहीं लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है और जिससे आने जाने वाले लोगों और दुकानों वाले को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लालसोट पशु चिकित्सालय के पास ये वह जगह है जो लालसोट की हृदय स्थली कहा जाता है, जहां पर गणगौर का मेला भरा जाता है और जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लालसोट की कई कॉलोनियों और गांव वाले लोगों का आम रास्ता होने के कारण यहां लोग अधिक से अधिक भीड़ भाड़ की संख्या में बाजारों में निकलते हैं और अब नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जाती है और सफाई कर्मचारियों द्वारा यहां पर ढेर लगा दिया जाता है, जिससे बदबू के कारण आने जाने वाले और इसके पास दुकान करने वाले दुकानदारों का जीना दुश्वार हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के तहसील की रामगढ़ पचवारा अमराबाद मुख्यालय पर आने जाने वाले रास्ते में एनएचआई वालों ने बिजली का पोल खड़ा कर दिया है और एसडीएम और कलेक्टर को अवगत करवाने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ना तो पोल को हटाया जा रहा है और न ही रास्ते को क्लियर सही सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है, जिससे अमराबाद उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री पहुंचाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हनुमानगढ़ के नौहर से शादी करवाकर रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उसकी बेटी से शादी का षड्यंत्र रचकर ठगी किया है और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि शादी कराने के नाम पर प्रार्थी भीमसेन से करीब 4 लाख रुपए आरोपियों ने ऐंठ लिए और खुइया थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि आरोपी शादी के नाम पर रुपए ऐंठने का गिरोह चलाते हैं और पूछताछ में अन्य कई मामले भी खुलने की संभावना है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चलते ट्रेलर में आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रेलर चालक और खलासी ने समय रहते हुए ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो जाता। और कुछ ही देर के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और उधर शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रेलर में आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग आयोजित किया जाएगा, जिसमें संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई है। और यह शोभा यात्रा मोहन नगर से शुरू होकर शहर के मणिराम पार्क होते हुए बाबा पैलेस पहुंची, और जहां पर संत आयोजकों ने बताया कि इस विशाल सत्संग में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लिए और एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण और कई महापुरुषों की वाणियों से तत्व ज्ञान सुनाया जाएगा। सत्संग में यह भी बताया जाएगा कि पूर्ण परमात्मा भगत के घोर से घोर पापों का विनाश कर मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो बिजली विभाग की लापरवाही से आज किन्नीबाग में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक युवक खंबे पर लाइट सही कर रहा था और उस समय पावर हाउस से लाइट चालू कर दी गई, इसलिए मौके पर युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 5 घंटे तक बिजली के पोल पर शव लटका रहा और इस दौरान घटनास्थल पर बीजेपी नेत्री आशा मीना, एसडीएम, तहसीलदार और विभागीय अधिकारी भी पहुंचे। वहीं मृतक के परिजन मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हैं और दोषियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव स्थानीय होटल हयात में रविवार को मध्यरात्रि के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और इस दौरान रियाज गौड़ संगमरमर व्यापार मंडल मकराना अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं और इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर असगर अली ने अपने निकटतम प्रत्याशी मोहम्मद आलम को 64 मतों से मात देते हुए जीत दर्ज करवाई। तो वहीं आपको बता दें कि सचिव पद पर काफी रोचक आमने सामने का मुकाबला रहा, जिसमें मोहम्मद नदीम गहसावत ने अदनान गहसावत को 60 मतों से मात देते हुए जीत हासिल की है। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर सभी विजय प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारियों ने ईश्वर के नाम की शपथ दिलवाई है। और इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।